हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला किरण जी। सो गुड टू सी यू। बताएं हमें, नई फिल्म आ रही है आपकी 5 सितंबर, उसके बारे में बताइए। एंड कैसा लग रहा है नए प्रोजेक्ट के साथ काम करके? First of all, TV Masala, thank you so much. I'm so delighted to be here with you. थैंक यू। जी मेरी फिल्म आ रही है 5th September. Absolutely blessed to be a part of a film like that. बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर कुणाल मल्ला से के साथ काम करने का मुझे मौका मिला. ही इज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर. अबव ऑल वो एक एजुकेशनिस्ट हैं. ये देहरादून की पहली, आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड से पहली बॉलीवुड फिल्म है. अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि बॉलीवुड फिल्में हिमाचल, उत्तराखंड में बहुत शूट होती हैं, बट दिस इज द फर्स्ट फिल्म फ्रॉम देयर, सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. और इसमें बहुत सारे उत्तराखंड के theater artists हैं. Even Okay. I don't know how many of you know, but an iconic actor like Victor Banerjee, he's from Mussoorie. And of course Kunal Malla himself is there. इसमें 2 गढ़वाली गाने हैं, रैप म्यूजिक है, और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि एक प्यारी, स्वीट, सरल सी कहानी है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच की, जो आजकल जनरली दिखने को नहीं मिलती. हमें याद होगा कि हमने जो जीता सिकंदर देखी. You know, it was a film in our own genre, and so this is one of those films which brings the importance of good education, good understanding, awareness, and the relationship between students and teachers. और इसका पूरा जो premise है वो टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो फुटबॉल मैच होती है उससे उसके इर्द गिर्द है ये. सो इट्स अ कमबैक, तो ऑब्वियसली स्पेशल कुछ ना कुछ तो होगा ही. क्या स्पेशल बात लगी है इस फिल्म की? स्पेशल बात तो ये है कि ये मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म है. इसके पहले मैंने सिर्फ एक LA बेस्ड एक्सपेरिमेंटल फिल्म वेयर इज शी नाउ की. I was one of the co-producers. I was in front of the camera as an actor. I was also behind the camera as an assistant to the director. तो ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है. और खास बात ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ संजय मिश्रा जी. तो संजय मिश्रा जी इज देयर, ब्रिजेंद्र काला जी इज देयर, दीप राज राणा who's a friend is also there. इतने अच्छे कास्ट के साथ अपने ही शहर में काम करने का मौका मिला. एंड अ ब्यूटीफुल स्टोरी. मेरा कैरेक्टर इसमें एक थेरेपिस्ट का है, और वैसे भी इन लाइफ आई कनेक्ट अ लॉट टू constant evolution, learning, even if it requires therapy for help, receiving it or giving it. So I feel that I love my character. Her name is Vaishali, and she's playing a very important and poignant role in the film. बट डोंट यू थिंक आप प्रोजेक्ट्स के मामले में टचवुड हमेशा लकी रही हैं, क्योंकि यू नो एक्टर्स तो आपको अच्छे मिले ही हैं, बट को स्टार्स भी अच्छे मिले हैं और प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं. देन व्हाई डिड यू टुक द ब्रेक? जी, सन 2001 से लेके 2008 तक लिटरली मैंने कॉन्स्टेंटली टेलीविजन पे काम किया. एंड आई, like you said, I'm truly blessed to have worked with some of the finest directors, production houses, actors, most of the big names I've worked with. तो ये कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा है. ऐसा नहीं कि मेरे में कोई इतनी खास बात होगी. मुझसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं. सिर्फ समय की बात होती है कि कब किसको क्या मिलना है. The reason I left was I felt very saturated because एक तो टेलीविजन डेली सोप्स यू कैन इमेजिन इज वेरी डिमांडिंग. अब एक बार आपने कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जस्सी जैसे आइकॉनिक शोज कर लिए, उसके बियॉन्ड आप फिर क्या ही सोच सकते हो, क्या कर सकते हो. उसके बियॉन्ड तो इंडिया ने अभी तक कुछ क्रिएट भी नहीं किया. उसके पहले KBC उसके साथ, और रामायण और महाभारत था. सो मेरे लिए बहुत जरूरी था दैट आई गो इनटू अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं और पढ़ूं. इसीलिए आई वेंट टू लंदन. आई स्टडीड फिल्म मेकिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, एक्टिंग इन वेरियस प्लेसेस लाइक एक्टर्स सेंटर, एक्टर्स टेम्पल, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी. देन आई वेंट टू LA एंड आई स्टडीड देयर. और वहाँ पे फिर मुझे मेरे मेंटोर जॉन हेनरी रिचर्डसन मिले, जो अमेरिका में एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंड अबव ऑल वो एक बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर हैं, जिनके साथ कोलैबोरेटिव वर्क मैंने किया वेयर इज शी नाउ. सो और इस दौरान सिर्फ मैंने एक्टिंग कोर्सेज नहीं किए, लेकिन जिंदगी को भी देखा, समझा.
Inevitably, by default, I got involved in my family business back in Dehradun, which is a real estate business. So, एक normal इंसान की जिंदगी मैंने जी, which एक normal इंसान की तरह खाना खाया. You know, I would pick up my niece from the school and I would drop her. तो एक एक्टर की जर्नी, एक एक्टर की लाइफ क्या होती है? जो भी आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, आप जितने खुद एनरिच्ड हैं, वो आप अपने कैरेक्टर्स में ला सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने जिंदगी जी है फ्रॉम द टाइम आई लेफ्ट टेलीविजन टिल नाउ, इसमें बहुत बड़ा हाथ ओशो का रहा, आध्यात्म का रहा. लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल बातें करना ये बड़ा एक फैंसी कॉन्सेप्ट है, लेकिन खुद पे काम करना, अपनी खामियों को अपने आंखों के सामने देखना, उनको एक्सेप्ट करना, अपनी छोटी छोटी हैबिट्स, बिहेवियर्स, पैटर्न्स को चेंज करना, सेल्फ अवेयरनेस अपनी जिंदगी में लाना, it's not easy. Yeah. So it's been a lovely experience of being away from the industry, and now I feel that I'm quite enriched, and maybe I can bring some more back into the roles I play off screen and on screen. But then एकता कपूर जिनके साथ काम करने के लिए हर एक्टर आई गेस डेस्परेट होता होगा, या मैं कहूँगी उनके करियर की अगर शुरुआत में उन्हें एकता कपूर का अगर हाथ मिल जाए तो वो अपने आप को लकी समझते हैं. लेकिन ऐसे में आपके लिए कितना डिफिकल्ट हुआ उनका हाथ छोड़ना एंड ये फैसला लेना कि नहीं, यू डोंट वांट टू नाउ कंटिन्यू विद टेलीविजन, या फिर कुछ और करना है, पढ़ाई करनी है या कुछ जी. That's a very important question that you've asked me. बहुत सारे एक्टर्स थे जो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एकता जी के लिए काम कर रहे थे, जो मैं समझ सकती हूँ. पर मैंने अपने करियर को जिस तरह से हैंडल किया, आई हैव ऑलवेज वर्कड एज अ फ्रीलांस एक्टर. आई वर्कड फॉर एकता कपूर, एंड एज यू नो आई वर्कड फॉर सो मेनी अदर टॉप प्रोडक्शंस ऑफ दैट टाइम, एंड आई एम ग्लैड दैट एकता कपूर्स प्रोडक्शन कुड accommodate me while I was working with other people as well. At the same time, जैसे आपने बोला कि मैंने एक डिसीजन बनाया और इतना काम करके फिर मैंने सडनली इंडस्ट्री छोड़ दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2001 से लेके 2008 तक मैंने इतना काम किया, आई फेल्ट कंप्लीट. सो आई डिडंट फील लाइक आई वाज मिसिंग आउट एनीथिंग. आई फेल्ट this one journey, this one cycle is complete and I'm moving on to another cycle. तो मेरे जीवन में कभी भी ये प्राथमिकता नहीं रही कि बस हमेशा ही फेम और हमेशा लोग मुझे जाने, हमेशा पहचाने. मैंने इंडस्ट्री के छोड़ने के बाद एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी है, and I've really enjoyed it. I've really loved it. And now I'm happy to come back on screen with 5th September. And I'm sure in the coming time I'll be doing series and films, more stuff. So, जैसे कि आपने कहा कि वो 2001 से 2008 तक आपने इतना काम कर लिया था. जी. फिर जब आपने ये फैसला लिया, लोग कितना आपको पहचानते थे? बिकॉज क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एंड दिस ऑल जैसे जैसे कोई नहीं, ये सब बड़े शोज एंड बहुत ही सक्सेसफुल शोज रहे. सो कैसा लाइफ वो नॉर्मली जब आपने शिफ्ट किया तो कैसी रही आपके लिए? अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू टेल यू अबाउट दिस. तो जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ी उस वक्त ऑफ कोर्स लोगों की मेमोरी बहुत फ्रेश थी. तो मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी जाती थी, लाइक आई वाज इन लंदन इन अ वेरी पॉश स्टोर, एंड आई was recognized by a lady. Her name is Shivani Vetlani, and now she's become a friend. So I was very surprised. I thought even the posh people in London are watching my shows. So it's a very humbling experience कि from masses to classes to the poshes, everybody is watching those shows. और उसी दौरान ऐसा हुआ क्योंकि मैं इंडस्ट्री से दूर थी और मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह खाना खा रही थी, तो I put on lot of weight. And there were some students from India, and they looked at me and somebody said, ये वही है ना करिश्मा, क्योंकि सास भी कभी बहू वाली. And somebody said, नहीं ये तो बहुत मोटी है, वो नहीं. So I was just smiling while I was eating, and I thought, wow, I'm not getting recognized. This is also great. And then a time has come where, of course, memories have faded. Some people recognize and say, we've seen you somewhere. They don't know exactly where, and some people know exactly what I was wearing in my shows, or what was my performance, or what was my name. So I think this is a perfect time for me to come back into my element, and also as we grow older, and I'm very accepting of life as a progression and getting older. So many people younger to us have not got the privilege. So
I just feel that as I keep getting older, I have so much more to offer to the roles. I can play more negative women now and more positive women. Yeah. सो दो बड़े शोज, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर जी. की. इफ आई टेल यू एनवायरमेंट, कौन से सेट का ज्यादा बेटर था? मैंने क्योंकि सास में ऑलमोस्ट 2.5 साल काम किया, और उस शो में मेरे बहुत प्यारे दोस्त बने, अश्लेषा सावंत एंड संदीप बसवाना, सुमीत सचदेव, इवन आकाशदीप सहगल, रोहित बख्शी. तो बा के साथ मेरी बहुत बातचीत होती थी, करिश्मा तन्ना ऑफ कोर्स. आई वाज मोर कनेक्टेड टू द यंगर जनरेशन एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद देम. कहानी घर घर की वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज आप साक्षी तन्वर के साथ काम कर रहे हैं और आप अनूप सोनी, मीता वशिष्ठ, तो इन लोगों के साथ एज लीड्स काम करना इन दी ensemble, ये एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. एंड जितना मैंने क्योंकि सास के यंगस्टर्स के साथ काम करना एंजॉय किया, उतना ही मैंने कहानी घर घर की this beautiful cast of people that I told you about, I've enjoyed working with them. But Yeah. welcoming, who was more welcoming, Smriti Irani or Sakshi Tanwar? I think the more welcoming home was Sakshi Tanwar. Okay, and why? क्यों? Why? क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि to be a good human being and to be warm and loving and kind and compassionate and welcoming is beyond the roles we play. Because Okay. जिंदगी तो सबसे बड़ी कहानी है, और हर इंसान अपनी जिंदगी में खुद अपना एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है. डजंट मैटर कि हम क्या रोल्स प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन और हम कितने फेमस हो रहे हैं और हम व्हाट आर वी मेकिंग इन टर्म्स ऑफ wealth. I feel the real wealth is how we make people feel. And I feel in that context, I've just had a wonderful time working with Sakshi Tanwar. ओके, सो क्योंकि अब रिटर्न आ रहा है अपने नए अंदाज में जी. कितनी यादें ताजा हुई है, किसी से कॉल पर बात हुई, मेमोरीज रिकॉल हुई, क्या हुआ जब जब पता चला कि इट्स गोइंग कमिंग बैक अगेन, क्या था आपका रिएक्शन? somehow I was not surprised because I keep hearing कि अभी जो shows हैं वो इतने नहीं चल रहे हैं, तो knowing that Ekta Kapoor is one of the finest filmmakers and television makers we have in India, she is blessed with the risk-taking capacity, her instincts of storyline, her instinct of screenplay, and above all, her instinct of casting the right people for the right roles. So I feel that if Ekta Kapoor is reviving Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, I'm sure it will be something to watch out for. And I won't be surprised if the audiences once again get hooked onto it, because क्योंकि सास का आप डेमोग्राफ देखें ना, अभी भी उस एज ग्रुप के जो बच्चे उस वक्त छोटे थे वो आज हमें पहचानते हैं, क्योंकि आज वो टीनेजर्स और 20s में आ गए हैं. उसके बाद 20s के बाद वाले तो देयर नाउ एज इज देयर. सो huge demographic of people who watch क्योंकि सास भी कभी बहू थी. So I'm myself really looking forward to see what she's bringing into it, which is going to get people hooked onto it. But don't you think कि इतने बड़े शोज करने के बाद आज अगर हम स्मृति ईरानी को देखें, मोना सिंह को देखें या साक्षी तन्वर को देखें, एवरीवन इज समवेयर और दी अदर, सब कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं. बट डू यू रिग्रेट कि जो फैसला आपने किया था इतना काम करने के बाद ब्रेक लेने का, डू यू रिग्रेट नाउ? कभी माइंड में आता है कि नहीं, मुझे वो ब्रेक नहीं लेके करियर वाइज कंटिन्यू करना चाहिए था? मुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था, क्योंकि मैं इतना बोर और इतना सैचुरेट हो चुकी थी. और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है. Who I am as a person, the role I'm playing as a person, every day on a human level, the impact I can make in others' life, including my own. I think वो मेरे लिए probably आप जिस perspective से देख रही हैं ये सवाल बिल्कुल जायज है. लेकिन अगर आपको मेरी जिंदगी के बारे में पता होता, क्योंकि जब मैंने टेलीविजन छोड़ा, I got to spend quality time with my family. I got to grow up my niece. I got to live like a normal human being. मेरा हमेशा सपना था कि मैं विदेश जाऊं, पढ़ूं. मैंने सोचा भी नहीं था एज अ पर्क मैं एक इंटरनेशनल फिल्म में काम करूंगी जिसको अवार्ड्स मिलेंगे और मुझे अवार्ड मिलेगा और मेरे लिए
मतलब एक बूट कैंप की तरह एक्सपीरियंस था, बिकॉज वी शॉट इन लंदन, यूरोप, अमेरिका, स्कैंडिनेविया। आई वर्क विद पीपल फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज। उसके बाद जो मेरे जीवन में ओशो और अध्यात्म का एंगल आया, आई ऑल्सो वेंट थ्रू पर्सनल लॉस एंड ट्रेजेडी एंड हाउ आई ओवरकेम दैट थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो आज जो आप मुझे अपने सामने बैठा देख पा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि दिस लाइफ हैज बीन लिव्ड वेरी वेल एंड इट हैज बीन लिव्ड ब्यूटिफुली। हैज इट बीन इजी? नो. हैज इट बीन वर्थवाइल? एब्सोल्युटली. Wow. That's more important. Yeah. So, if you get a call from Ekta Kapoor for क्योंकि अभी अभी अब जब जी. ये है, what will be your reaction and what's your take on that? I'm sure if Ekta will call me for it, because she's always credited me as a good actor. And if she didn't, then she wouldn't have cast me on so many shows, because क्योंकि सास के अलावा I was doing Kusum. Right. I was doing तू क्या हादसा क्या हकीकत. I was doing कहानी घर घर की. I was offered जिस देश में है मेरा दिल. So which I couldn't do, unfortunately, at that point in time. I'm sure if she'll call me back, she'll have a very interesting storyline for me. Otherwise, she will not call me back, because why to waste an actor like me for something which is not worthwhile? But are you in a contact with her? No, I'm not. The last time I met her was in 2008 when I was invited into her in a birthday party. After that, as you know, I left Bombay and I left India. I haven't met her for a long time, but I wish her well. All right. Lastly, what do you want to say to all the fans? जो you know, अब जब वो वापस से जब ये सारे शोज टेलीविजन पर आते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, तो अभी की जनरेशन भी आप लोगों को देखकर और याद करती है, क्या कहेंगी आप उन सारे लोगों के लिए? मैं उनसे ये कहूंगी कि सोशल मीडिया से थोड़ा हट के हमें भी मौका दें कि हम जो नई जनरेशन्स हैं उनको एंटरटेन करें. एंड आई एम श्योर जो आज नए राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड so that they can keep the younger generation hooked, because everybody is more interested in younger generation. Right. और मुझे कभी-कभी बहुत सरप्राइज होता है जब मुझे यंग लोग मिलते हैं in their early 20s and they recognize me and I say, you must be like 5-6 years old when you watched my show on TV. How do you even recognize? Say, मम्मी चैनल नहीं चेंज करने देती थी. So it's a very beautiful, humbling thing that people who were such kids at that point in time and they've grown up and they still remember my shows. Right. It's lovely. Thank you so much. बड़ा मजा आया आपसे बात करके and all the very best. Thank you. Thank you. It's been a pleasure talking to you. Thank you.